चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और HTML की न्यू वीडियो में। लास्ट टाइम जैसे हमने देखा था कुछ इनपुट के टाइप, यूनिक टाइप जैसे डेट टाइम सेलेक्ट करना। आज भी हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने फॉर्म में देखी होंगी। लाइक जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आप जेंडर का ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे आप मेल फीमेल या अदर में से आप कोई एक ही सिलेक्ट कर पाते हैं। या आपने कभी कोई MCQ पेपर दिया हो तो उसमें आपने देखा होगा कोई एक ही आंसर सेलेक्ट हो पाता है। तो आज हम कुछ इस तरीके की फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, इनपुट के टाइप की, जिस देखते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो यहाँ पे हम देखते हैं फाइल, URL, कलर। फाइल बेसिकली यूज किया जाता है कोई भी मीडिया फाइल अपलोड करने के लिए। URL तब यूज किया जाता है, URL मैंने लास्ट वीडियो में वैसे बता दिया था आपको। कलर जो होता है हमारे यहाँ पे कलर पिकर होता है कलर चूज करने के लिए। रेंज आपने कितना काम हो गया या कितना परसेंटेज हो गया वो डिफाइन करने के लिए। चेकबॉक्स एंड रेडियो। चेकबॉक्स आप तब यूज करते हैं जब कोई आपको एग्री टर्म्स एंड कंडीशन आपको बनाना होता है तब। और चेकबॉक्स वो रेडियो आपका तब होता है जैसे मैंने अभी बोला जनरली ऑप्शन बनाने के लिए। तो ये लास्ट वाला, लास्ट के जो दो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं इन फॉर्म में। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने VS कोड में ये प्रैक्टिकली एवर करके देखते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं इनपुट एंड यहाँ पे टाइप में मैं डालता हूँ कलर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कलर लिखूंगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका जो है यहाँ पे कलर पिकर आपको दे देगा ये चूज करने के लिए। अब इसका यूज आप कहाँ करेंगे? इसका यूज आप तब करेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक कलर चूज करा तो मेरी पूरी थीम जो है वो इस कलर की हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं जो है कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकता हूँ इसके पीछे का। इसी तरीके से आप यहाँ पे लेते हैं इनपुट फाइल। फाइल जो है आप यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली इमेज चूज करने के लिए। तो जैसे आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं, आप कोई सी भी इमेज फोल्डर कुछ भी चूज कर सकते हैं उसके लिए। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल चूज कर सकें तो आपको यहाँ पे मल्टीपल नाम का एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल चूज कर सकते हैं एक साथ कंट्रोल के साथ क्लिक करके इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट तो आप यहाँ पे यूज करेंगे एक्सेप्ट नाम का एट्रीब्यूट और इसमें आप डाल देंगे .png। तो सिर्फ .png नाम की ही जो इमेज है उनको एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप .pdf डाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें कोई PNG नाम की इमेज नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे कहीं जाएंगे डाउनलोड्स में तो अगर होंगी तो आपको मिल जाएंगी। तो सारी आपकी PNG नाम की इमेज है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ .pdf तो आप देखेंगे जो पहले आ रही थी अब वो इमेजेस नहीं आएंगी। अब आपको यहाँ पे PDF चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे आप चूज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आना है और ये आपको कुछ से PDF ही शो कराएगा। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे मल्टीपल और एक्सेप्ट का यूज करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है आपका रेंज। और रेंज जो है यहाँ पे यूज किया जाता है एक रेंज डिफाइन करने के लिए। जनरली ये आपको डिफाइन करता है कि कितने % आपको ये सब चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल आपको HTML आता है, ज्यादा इसका यूज है नहीं। बाकी आप इसको ब्राइटनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम और लो कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट जब आप जावास्क्रिप्ट इसमें इंप्लीमेंट करेंगे देन ही हो पाएगा ये, वरना नहीं होगा आपका ये। ठीक है। देन यहाँ पे आता है आपका चेकबॉक्स। सो चेकबॉक्स के लिए इनपुट लेते हैं एंड यहाँ पे हम लेते हैं चेकबॉक्स। एंड चेकबॉक्स बेसिकली क्या करेगा, आपका एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के लिए यहाँ पे क्रिएट कर देता है और आप इसे चेक और अनचेक दोनों कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं रेडियो, इनपुट टाइप में रेडियो, तो रेडियो में आप यहाँ पे आपको एक ही बार क्लिक करने का ऑप्शन मिलता है। आपने एक बार क्लिक कर दिया देन आप दोबारा अनचेक इसे नहीं कर सकते। इसका यूज आप जनरली जेंडर या फिर आप MCQ क्वेश्चंस बनाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे 3 रेडियो लिए और इसके आगे लिखा मैंने मेल, इसके आगे लिखा मैंने फीमेल एंड इसके आगे लिखा मैंने अदर। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो मेल फीमेल और अदर आ गया। अब मान लीजिए मैंने मेल पे क्लिक करा, देन फीमेल पे और देन अदर पे, बट ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नेम नाम का एट्रीब्यूट लूंगा और इसमें जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप तीनों में सेम नाम की एक वैल्यू डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है जेंडर डाला है, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हैं। और अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो कोई एक ही सिलेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप अपना MCQ का क्वेश्चन बना सकते हैं, या अगर आप कुछ और जेंडर का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में हमने कुछ नई चीज सीखी, लाइक जैसे MCQ क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। ऐसे ही आप इसको ट्राई करके देखिए, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।